दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल दूधो साइंस अकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी दर्पण के बारे में और आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस और दर्पण दोनों में एक समानता है कि जो दर्पण होता है वो गोलीय, जो खोखला गोला होता है, तो खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। वहीं जो लेंस होता है वो भी एक खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। जो दर्पण होता है उसमें जो खोखले गोले के एक हिस्से में परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। वहीं जो लेंस होता है, जो दो खोखले गोलों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। तो लेंस होता क्या है? तो क्या है, कुछ पारदर्शक पदार्थों से जब समांतर किरणों के किसी पुंज को या समांतर किरणों को गुजारा जाता है तो वो लेंस क्या करता है, उन किरणों को एक स्थान पर फोकसित कर देता है। क्या कर देता है? फोकसित यानी एकत्रित कर देता है। तो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जो लेंस होता है इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? वक्र होते हैं। कैसे होते हैं? वक्र। वक्र यानी मुड़े हुए, यानी कि जो खोखले गोले होते हैं, खोखले गोलों को काट कर मिलाकर जो लेंस का निर्माण किया जाता है। इसके कारण जो लेंस के जो दोनों पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ यानी सतह, जो दोनों सतह होती हैं वो कैसी होती हैं? वक्र होती हैं। ठीक है। तो लेंस है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल लेंस, और दूसरा होता है हमारा उत्तल लेंस। जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, जब अवतल लेंस पर हम प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात उन्हें फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। फैला देने का मतलब है कि अपसारित कर देता है, विसरित कर देता है, जिसके कारण हम अवतल लेंस को जो है अपसारित लेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। वहीं जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें उस पर आपतित होती हैं उन्हें फोकसित कर देता है, यानी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उन्हें करीब लाकर उन्हें एक बिंदु से गुजार देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, प्रकृति क्या हो जाती है, उसकी अभिसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी जो अभिसारित कर देता है उन्हें। इस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस का जो दूसरा नाम है वो है अभिसारी लेंस। ठीक है। अब बात आती है लेंस के प्रकार की। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो फिर इन लेंसों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है। पहला है, जो अवतल लेंस का पहला प्रकार है वो है एक, तो अवतल लेंस का एक भाग तो जो क्या है, अवतल लेंस कर लेंगे हम। ठीक है। एक वक्र, तो एक तो अवतल लेंस की तरह मुड़ा हुआ, ठीक है, वक्र, और दूसरा उत्तल लेंस की तरह वक्र। क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि अवतल लेंस का क्या होता है। जो किनारों पर जो अवतल लेंस होता है वो मोटा होता है। जो किनारे हैं, ये क्या है, इसके किनारे हैं दोनों, तो जो किनारे पर क्या होता है, अवतल लेंस मोटा होता है, और जो बीच से होता है, कैसे होता है, बीच में पतला होता है। यानी कुछ जो इसका पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ है, वो किनारों पर तो क्या होता है, मोटा होता है, और जो बीच में क्या होता है, पतला। वहीं जब अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस कैसा होता है, जो किनारों से तो ये क्या होता है, पतला। जो ये किनारे हैं, उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है और बीच में ये क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है। इसी के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में हम पहला तो सिरा पे एक पृष्ठ हम इसका कैसा लेते हैं, अवतल,
और दूसरा सिरा उत्तल लेते हैं। तो जब हम इसका एक सिरा अवतल और दूसरा सिरा उत्तल लेते हैं तो जो निर्माण होता है वो होता है अवतल उत्तल लेंस का। अवतल उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है, पहला सिरा अवतल लेंस का और दूसरा सिरा उत्तल लेंस का। तो अवतल उत्तल लेंस कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं कि एक सिरा हम लेते हैं समतल का, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम अवतल का। दूसरे प्रकार में हम देखते हैं कि जो लेंस होता है उसका एक सिरा तो हम प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा सिरा ले लेते हैं हम अवतल। तो वो कैसे निर्माण होगा, देखिए ये हो गया समतल और इसका जो एक सिरा है अवतल कर दिया हमने, ये हो गया इसका अवतल सिरा। तो जो लेंस बनने वाला लेंस होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तीसरा सबसे आखिरी और जो इम्पोर्टेंट है वो है दोनों सिरे जो होंगे इसके, दोनों पृष्ठ होंगे वो अवतल होंगे। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। चूंकि दोनों पृष्ठ अवतल होंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह का। और जो इसका नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अवतल अवतल या फिर उभय अवतल, अवतल उभय अवतल। और जो इनकी प्रकृति होती है इसके आधार पर जो हम देखते हैं तो जो उभयावतल लेंस होता है वो क्या करता है, उसकी जो सबसे सर्वाधिक प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और उसका फोकसन भी वो सर्वाधिक करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो इसी प्रकार से उत्तल लेंस के भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस होता है, इसमें जो दोनों सिरे होते हैं इसके वक्र होते हैं, यानी दोनों सिरे इसके कैसे होते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल के होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, उभयोत्तल। और दूसरा जो प्रकार होता है उसमें एक सिरा तो कैसे होता है, एक पृष्ठ होता है इसका अवतल और दूसरा उत्तल, इसलिए इसको अवतलोत्तल बोलते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा भाग जो होता है इसका एक समतल और एक उत्तल, इसलिए इसको समतलोत्तल भी कहते हैं। जो उत्तल लेंस के जो प्रकार होते हैं इसमें जो ये प्रकार होता है सबसे पहले वाला, इसकी जो फोकसन दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, यानी फोकसन क्षमता होती है, इसको फोकस करने की क्षमता वो अन्य दो प्रकारों से अधिक होती है, या फिर सबसे अच्छी फोकसन क्षमता जो होती है वो उभयोत्तल लेंस की होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो बिंदु हमें लेंस के बारे में अधिक जानकारियां स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, जो लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, चूंकि जो लेंस होता है जो खोखले गोलों का एक भाग होता है, खोखले गोले के एक जो एक उसका पृष्ठ होता है लेंस का, जो खोखले गोले का ये क्या होता है, भाग होता है। चूंकि जो खोखला गोला है वो गोले की जो केंद्र होगा,
ठीक है। जो केंद्र से उस पृष्ठ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गोले की त्रिज्या बोलते हैं। देखिए ये कोई गोला है और ये इसका केंद्र है, तो जो गोले का केंद्र है उससे जो पृष्ठ होता है इसका, तो पृष्ठ तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गोले की त्रिज्या, ठीक है। और जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, दो गोले होते हैं और दो गोलों के दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए जो लेंस होगा उसमें त्रिज्याएं होंगी, दो त्रिज्याएं होंगी, ठीक है। देखिए इस तरह से ये कोई गोला हो गया, ठीक है। ये कोई दो खोखले गोले हो गए हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये तो हमारा क्या करेगा, उत्तल लेंस का निर्माण करेगा और ये खोखले गोले का क्या है, केंद्र है। अब वक्रता त्रिज्या और जो वक्रता केंद्र है दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र, ठीक है। चूंकि जो लेंस है, हम कई बार दोहरा चुका हूं मैं इस बात को, कि जो लेंस है क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। सॉरी थोड़ा वक्र हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह की हम आकृति बना लेते हैं इनको समझने के लिए। तो क्या है, जो लेंस होता है खोखले गोले का ही एक भाग होते हैं, दो अन्य अलग अलग खोखले गोलों के दो पृष्ठ, जो लेंस के पृष्ठ होते हैं वो भाग होते हैं, यानी कि जो लेंस दो खोखले गोलों से मिलकर बना है। तो जो खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ठीक है, वही एक पृष्ठ के लिए, लेंस के किसी एक पृष्ठ के लिए एक खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। वहीं दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे खोखले गोले का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जैसे ये कोई दो खोखले गोले हैं, इसका जो केंद्र है, जो इसका केंद्र है इस वाले पृष्ठ के लिए, लेंस के इस वाले पृष्ठ के लिए ये क्या करेगा, केंद्र का काम करेगा। वहीं जो दूसरा पृष्ठ है इसका, लेंस का, उसके लिए जो इस वाले खोखले गोले का केंद्र है वो कैसा का काम करेगा, वक्रता केंद्र का काम करेगा। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो वही स्थिति वही यहाँ पर, जो इस वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है, यानी दूसरे साइड वाला पृष्ठ है, उसके लिए जो ये गोले का ये केंद्र है वो किसका काम करेगा, वक्रता केंद्र का। और जो ये वाला पृष्ठ है इसके लिए जो इस गोले का केंद्र किसका काम करेगा, वक्रता केंद्र का। अगर बात की जाए वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या से गोले पर, गोले के किसी पृष्ठ को, गोले के किसी सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो गोले के केंद्र से और गोले के सतह तक जो सीधी रेखा होती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसे त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, तो ये क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से गोले की सतह को जो मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, लेंस के लिए जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से और जो लेंस का पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वाली होगी, और इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये वाली होगी। इसी तरह से हम इसके लिए भी निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि केंद्र से सतह तक की जो दूरी होती है वो किसका काम करती है, त्रिज्या का काम करती है। तो इससे वक्रता केंद्र से जो सतह तक की दूरी होगी ये क्या करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। इसी तरह से इस गोले के लिए भी ये त्रिज्या का काम करेगी। अब हम देखते हैं कि किस केंद्र को तो हम पहला केंद्र माने लेंस के लिए,
और किस वक्रता त्रिज्या को हम लेंस के लिए पहली वक्रता त्रिज्या माने। तो इसका निर्धारण हम आपतित किरणों के द्वारा करते हैं। कैसे कि अगर हम बाईं तरफ से जो किरणों का आपतन करवाएंगे तो हम बाईं तरफ के गोले की जो केंद्र होगा उसको ही हम वक्रता केंद्र मानेंगे, पहला वाला, और उसी त्रिज्या को हम जो पहली वाली वक्रता त्रिज्या का नाम देंगे। और जो दूसरा वाला गोला होगा उसके जो केंद्र होगा उसको हम दूसरा वाला केंद्र देंगे, और वही जो दूसरा वाला केंद्र है उसकी जो त्रिज्या है उसको हम दूसरी त्रिज्या का नाम देंगे। जो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए आगे हम इसको मुख्य फोकस से देखेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, मुख्य अक्ष की। ठीक है, मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष होता है जो दोनों पृष्ठों के जो केंद्र होते हैं, यानी लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है, तो दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे। तो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि जो दोनों वक्रता केंद्र है, लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र है, उन वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। कैसे, ये कोई दो गोले हैं, ठीक है, अब इनको क्या किया हमने, इसको यहां तक ही सीमित कर दिया, लेंस तक ही रख दिया। ठीक है, इसको भी हम यहां तक सीमित कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके केंद्र हो गए, केंद्र 1, केंद्र 2, केंद्र 1 और केंद्र 2। जो केंद्र होते हैं, जो लेंस के जो केंद्र होते हैं, उन केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो कहां से गुजरती है, लेंस को आधा आधा वितरित कर देती है। ठीक है, जो ये रेखा होगी, तो दोनों केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद बात आती है मुख्य फोकस की। किसकी, मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस वह बिंदु है जब किसी लेंस पर जो प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि जब प्रकाश किरणों को किसी लेंस पर आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए, हम देखते हैं, ये कोई लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। किसी लेंस पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो लेंस उस समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, फिर एक बिंदु से गुजार देता है, और जिस बिंदु पर वो लेंस उस प्रकाश को फोकसित करवाता है या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजारता है वो बिंदु उस लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए, ये क्या है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। ठीक है,
तो अवतल लेंस में ठीक उत्तल लेंस के विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश को क्या करता है, अपसारित कर देता है अवतल लेंस, है नहीं। तो अवतल लेंस से जब अपसारित कर देता है, जब उन अपसारित प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, जब अवतल लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो वो एक बिंदु पर फोकसित होती हुई प्रतीत होती है या फिर एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो जो जिस बिंदु पर वो फोकसित होती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का फोकसन बिंदु या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि जब किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित करवाया जाता है तो आपतन के पश्चात जब अपवर्तन होता है उन किरणों का, तो अपवर्तन के पश्चात वो किरणें जो लेंस के एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है फिर फोकसित होकर एक बिंदु से गुजर जाती हैं। तो जो वो बिंदु होता है जिस बिंदु से वो गुजरती हैं उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, मुख्य फोकस दो होंगे, यानी कि दो क्या है इसके, दो वक्रता केंद्र है, दो वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस भी क्या होंगे, दो मुख्य फोकस होंगे। यानी कि अगर हम प्रकाश को बाईं तरफ से, अगर हम प्रकाश को बाईं तरफ से फोकस इस पर आपतित करवाएं तो बाईं तरफ का फोकस जो होगा उसे हम फोकस 1 नाम देते हैं और जो दाईं तरफ का फोकस होगा उसे हम फोकस 2 नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी स्थिति होगी। यानी कि जिस दिशा से हम प्रकाश को आपतित करवाते हैं उस तरफ वाले लेंस के उस हिस्से वाले जो फोकस बिंदु होगा उसको हम क्या नाम देंगे, फोकस 1 या फोकस 1। ठीक है, और जो दूसरा जो फोकस बिंदु होगा उसको हम क्या करेंगे, फोकस 2 नाम देंगे। यानी इसके भी क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, ये आगे होगा, आपको समझ में अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र यानी कि अत्यंत पतले लेंस होते हैं या फिर जिन गोलीय या फिर जो खोखले गोले होते हैं जिन गोलों की त्रिज्याएं समान हो या फिर उनके मध्य अंतराल बहुत ही नगण्य हो, न के बराबर। देख लीजिए, ये कोई लेंस है, बहुत ही अत्यंत ही पतला लेंस है ये। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ अवतल लेंस भी ले लेते हैं एक समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यानी कि बहुत ही पतले लेंस जिनके लिए या फिर जिनकी जो त्रिज्या होती है इसकी R1 बराबर R2, यानी जो खोखले गोले होते हैं उनकी त्रिज्या का मान समान हो, बराबर R2, या फिर त्रिज्या का मान समान हो या फिर उनकी त्रिज्याओं के मध्य का जो अंतर होता है वो नगण्य हो। तो जब ऐसे लेंस के मध्य बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित मध्य बिंदु से बीच बिल्कुल मध्य मिड पॉइंट से अगर किसी प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो वो बिना किसी अपवर्तन के, यानी बिना अपवर्तित हुए सीधी रेखा में गमन कर जाती है, यानी सीधी गुजर जाती है। यानी ऐसी स्थिति कैसे लेंस में होती है, यानी अत्यंत पतले लेंस में यह स्थिति होती है। यानी जब अत्यंत पतले लेंस से जिसकी त्रिज्याओं का मान दोनों का समान हो या फिर उनकी त्रिज्याओं का जो अंतराल हो वो नगण्य हो, ऐसे लेंस से अगर हम कोई प्रकाश की किरण को
गुजारते हैं उस लेंस के मध्य बिंदु से होकर, तो क्या करती है, बिना किसी अपवर्तन के या फिर बिना उसे इधर मतलब अपवर्तित किए, दिशा परिवर्तन किए, उसे सीधा गुजार देती है। तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण गुजरती है, सीधे गुजर जाती है, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी इसके लिए क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र ये हो गया। यानी कि जो मिड पॉइंट होता है लेंस का, अत्यंत पतले लेंस के लिए, ऐसे लेंस जिनकी त्रिज्याओं का मान समान हो या फिर उनकी त्रिज्याओं के मध्य में अंतर नगण्य हो, उनके जो मध्य बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर, जो उससे अगर हम किसी प्रकाश किरण गुजारते हैं तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है बिना किसी अपवर्तन के। तो जिस बिंदु से होकर वो प्रकाश की किरण गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब बात आती है फोकस दूरी की। जो प्रकाशिक केंद्र ही फोकस दूरी को भी हमारे डिसाइड करता है कि फोकस दूरी इसकी क्या है, निर्धारित करता है। कैसे बात करते हैं हम फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है, यानी कि लेंस के केंद्र से और जो मुख्य फोकस होता है, यानी जिस बिंदु से होकर आपतन के अपवर्तन के लेंस से जब प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर फोकसित होती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। और जो फोकस बिंदु होता है, जो लेंस का मध्य बिंदु होता है, उसकी जो मध्य की दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी। तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, वो लेंस का मध्य बिंदु क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, जो प्रकाशिक केंद्र से और फोकस बिंदु होता है, उस फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी माना कि इस लेंस के लिए फोकस बिंदु यहाँ है और प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, तो ये क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी। यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसके बाद एक बिंदु और आता है फोकस तल दूरी। ठीक है, फोकस तल दूरी को हम समझते हैं, फोकस दूरी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोकस तल दूरी की। फोकस तल दूरी क्या होता है, फोकस तल दूरी वह दूरी होती है जब मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु के लंबवत, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर के लंबवत खींची गई रेखा, यानी ये लंबवत, ये मुख्य अक्ष है लेंस का, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है। जो फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जो लंबवत जो रेखा खींची जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोकस तल दूरी। इसी तरह से इस लेंस के लिए भी ये होगी, यानी फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम फोकस तल दूरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोट ये है कि प्रकाशिक केंद्र के माध्यम से ही हम बिंब और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है लेंस से, उसको निर्धारित करते हैं। यानी जो जैसे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो उसका जो निर्धारण करते हैं हम, तो उसका निर्धारण हम प्रकाशिक केंद्र से करते हैं। ठीक है, और स्थिति बिंब की स्थिति क्या है, तो बिंब की स्थिति में हम किससे निर्धारित करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। यानी जितनी भी दूरियां लेंस से संबंधित ली जाएंगी, वो सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो लेंस के अपवर्तन के नियमों के बारे में। तो लेंस के अपवर्तन के 3 नियम हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो अपवर्तन के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं हम।
अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम, जो लेंस के अपवर्तन के नियम होते हैं और दर्पण के अपवर्तन के नियम होते हैं, वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशक केंद्र हो गया, ये फोकस हो गए दोनों अलग अलग। ठीक है, ये इसका प्रकाशक केंद्र हो गया, ये इसके फोकस हो गए। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि अगर हम किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं या फिर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात जो लेंस का मुख्य फोकस होता है उससे गुजरता है। ठीक है, देखते हैं। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस के लिए भी जो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्त प्रकाश होता है वो मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है। देखिए कैसे, ये हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश इस पर आपतित करवाया, तो आपतन के पश्चात ये क्या करेगा कि जो अपवर्तित प्रकाश है उसको फोकसित करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फोकसित करने का काम करता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, प्रकाश को फोकसित करने का काम करता है, लेकिन इससे क्या करता है, जो ये फैला देता है और वो फोकसित होता हुआ प्रतीत होता है और इससे फोकसित होता है। तो ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। यानी जो लेंस होता है, अपवर्तन के पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर जब लेंस पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो वो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरता हुआ, जो फोकस बिंदु होता है फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, फिर फोकस से गुजरता है। तो यहाँ पर क्या है, ये फोकस है तो फोकस से गुजर रहा है, और इसके लिए अगर हम अवतल लेंस के लिए लेंगे तो ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। जब अपवर्तित प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, पीछे की तरफ ले जाते हैं तो फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम आता है कि जब लेंस पर हम जो प्रकाश आपतित करवाते हैं, जब लेंस पर हम प्रकाश आपतित करवाते हैं, कहां से होते हुए, फोकस से होते हुए। जब हम लेंस पर फोकस से गुजारकर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। जैसे ये क्या है, इसके लिए फोकस बिंदु का काम करेगा, तो ये फोकस बिंदु से हम प्रकाश आपतित करवाएंगे, यहाँ पर लेंस पर आपतित करवा दिया, तो ये फोकस बिंदु है। जब फोकस से होकर प्रकाश गुजारते हुए हम जब लेंस पर आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, यानी कि ये चला गया। ये कौन से हो गए, अपवर्तित किरणें और ये आपतित किरणें। इसी तरह से ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर जब हम इस पर प्रकाश आपतित करवाएंगे तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। जब इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है, हमें फोकस से। यानी कि जब लेंस पर प्रकाश को आपतित करवाने से पहले फोकस से गुजारा जाता है, फोकस से गुजरते हुए प्रकाश को लेंस पर आपतित करवाया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। ठीक है, दो नियम हो गए। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के तीसरे नियम की। अपवर्तन का तीसरा नियम है जो प्रकाशक केंद्र होता है लेंस का, उससे संबंध रखता हुआ देखते हैं हम। ठीक है,
ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मैं बार बार इनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो ये लेंस है ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है और ये इसका फोकस बिंदु हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी याददाश्त बनी रहेगी और आपको क्या है इसके बारे में जानकार रहेंगे, आप भूल नहीं पाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम में इस चीज को बना पाएंगे। तो क्या है तीसरा नियम अपवर्तन का, यानी कि जब हम लेंस से किसी प्रकाशिक के केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब हम किसी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो बिना अपवर्तित हुए या फिर बिना विसरित हुए सीधी रेखा में गमन कर जाती है। यानी कि जब हम लेंस पर किसी प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से हुए गुजारते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजारते हैं तो क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन कर जाती है। दोस्तों ये हुए हमारे लेंस से संबंधित सारी जानकारियां, यानी लेंस के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा, लेंस के प्रकार और अपवर्तन के नियम और जो लेंस से संबंधित मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल दूरी और प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इन सब के बारे में आज हमने जानकारी ली। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस चीज़ से वहाँ पर भी मुझे इस बारे में बता सकते हैं या फिर आपको कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े, इसके बारे में मैं पहले से ही सजग हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।